चैप्टर 13 सबकॉन्शियस माइंड और शादी। खुद के सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को ना समझ पाना शादी में परेशानियों का कारण बनता है। डिवोर्स से बचने का सबसे अच्छा समय होता है शादी से पहले। शादी जो दिल से जुड़ी हुई हो और दिल से की गई हो सच्ची होती है। कैरेक्टर, सच्चाई, अच्छाई, अच्छे इरादे एक शादी की नींव को मजबूत बनाते हैं। अगर एक आदमी किसी औरत से उसके पैसों के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए या खुद समाज में अच्छा दिखने के लिए शादी करता है, तो उस शादी में सच्चाई नहीं है। ऐसी शादी झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई है। उसी तरह से अगर एक औरत अपनी जिंदगी में काम करते करते थक गई है और पैसों के लिए, सिक्योरिटी के लिए शादी करना चाहती है, तो उस शादी की नींव भी गलत होगी। कोई भी औरत या मर्द अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से पैसे, सेहत, सिक्योरिटी सब कुछ पा सकता है या पा सकती है। उसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए एक अच्छा पति ढूंढ रही हैं, तो रात को सोने से पहले आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, शांत मन से अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में एक सच्चा, सीधा, वफादार, खुश रहने वाला, अच्छा इंसान आकर्षित कर रही हूँ। ये सारी क्वालिटीज जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी समा रही हैं। मेरे और मेरे पति में एक अट्रैक्शन है जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा है। मुझे पता है मैं उसके जीवन में खुशियां लाऊंगी और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ना मैं उसे बदलना चाहती हूँ और ना वो मुझे बदलना चाहता है। हमारे रिश्ते में प्यार, इज्जत और फ्रीडम है। हर रात अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रास्ता बनाएगा जिस पर चलते हुए आप अपने जीवन साथी से जरूर टकराएंगे। इसी तरह से अगर आप अपने लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कह सकते हैं, मैं एक ऐसी पत्नी अट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसके साथ मैं पूरी तरह से घुल मिल गया हूँ। हमारे बीच डिवाइन लव है। मैं अपनी पत्नी का जीवन खुशियों से और प्यार से भर रहा हूँ। मेरी पत्नी स्पिरिचुअल है, वफादार है और मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। मैं उससे मिलने के लिए अब तैयार हूँ। जोसेफ मर्फी के पास एक टीचर आई। इनकी पहले 3 शादियां हो चुकी थीं। तीनों पति इन्हीं पर डिपेंडेंट थे और बहुत कमजोर किस्म के आदमी थे। इस महिला को शादी से पहले समझ में नहीं आया था कि उनके पति ऐसे निकलेंगे। दरअसल ये महिला खुद काफी मैस्कुलिन किस्म की थी, डोमिनेटिंग भी थी और अनकॉन्शियसली एक ऐसा आदमी चाहती थी जो इनसे दब कर रहे। इन्होंने अपने पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करनी शुरू की। मैं एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मैस्कुलिन, वफादार, सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। मुझे उसकी बात सुनना अच्छा लगता है। मेरे पास उसे देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वो भी मुझे बहुत कुछ देता है। हमारे रिश्ते में इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग है। सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो इंसान कहाँ है और सबकॉन्शियस माइंड हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। हम दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाएंगे। मेरी प्रार्थना को पूरा करने के लिए शुक्रिया। इस महिला ने सुबह शाम ये प्रार्थना की। काफी महीने गुजर गए। ये काफी लोगों से मिली भी, मगर बात नहीं बनी। कुछ दिनों बाद इनका तीसरा डिवोर्स फाइनलाइज हो गया और डिग्री मिल गई। उसके बाद इनकी नई नौकरी लगी एक डॉक्टर के दफ्तर में। जैसे ही इन्होंने उस डॉक्टर को देखा, इन्हें पता चल गया कि यही है इनका पार्टनर। शायद इनके पार्टनर को भी इनसे पहली बार मिलकर यही एहसास हुआ। ये डॉक्टर मैस्कुलिन था, फुटबॉल भी खेलता था और बहुत स्पिरिचुअल भी था, बिल्कुल वैसा जैसा इस महिला ने चाहा था। अब डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं? शायद किसी के लिए डिवोर्स बहुत अच्छी चीज हो और किसी और के लिए बिल्कुल गलत चीज हो। हो सकता है एक डिवोर्स्ड महिला अपनी शादीशुदा बहनों से कई ज्यादा सच्ची और अच्छी हो। एक महिला थी जिसका पति उसे पीटता था, ड्रग्स लेता था और पैसे भी नहीं कमाता था। इस महिला को सबने बोला हुआ था कि डिवोर्स लेना बहुत गलत बात है। जोसेफ ने उसे समझाया कि शादी दो दिलों का बंधन है। अगर दो दिल आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच प्यार है, इज्जत है, तभी शादी अच्छी बन सकती है। मार खाते हुए, आंसू बहाते हुए, खुद खत्म होकर शादी चलाने की किसी इंसान को कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं, तो हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए कि सही रास्ता क्या है।
एक यंग कपल जिनकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी, डिवोर्स की बातें करने लगा था। लड़के को लगता था कि उसकी बीवी उसे छोड़ देगी। इस डर की वजह से वो उस पर हमेशा शक करता था। दोनों का रिश्ता अजीब सा हो गया था। एक दिन बीवी ने घर छोड़ दिया और वाकई डिवोर्स मांग लिया। दोनों जब जोसेफ से मिले तो जोसेफ ने उन्हें प्रेयर थेरेपी के बारे में बताया। दोनों ने खुद के डर पर काम किया, एक दूसरे को डर की जगह दुआएं भेजनी शुरू की। इन दोनों की शादी आज बहुत अच्छी चल रही है। कई बार एक बीवी अपने पति को भला बुरा इसीलिए सुनाती है क्योंकि उसे अपने पति से प्यार और अटेंशन चाहिए होता है। कुछ बीवियां अपने पति को कंट्रोल में रखने के लिए भी सुनाती रहती हैं, मगर ये किसी भी आदमी को खुद से दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अपने पार्टनर को अपना सारा अटेंशन दें और एक दूसरे की खूब प्रशंसा करें। अगर एक आदमी अपनी बीवी को अवॉइड कर रहा है, उस पर बिना बात के गुस्सा हो रहा है, तो वो उसे धोखा दे रहा है। वो अपनी बीवी के प्रति वफादार नहीं है। अगर आपकी शादी में कभी भी दिक्कत आए, तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कभी मत बताइए। बताना है तो किसी शिक्षित काउंसलर को बताएं, मगर अपने पति की बुराइयां दुनिया के सामने ना करें। क्योंकि आप वो बातें बता रही हैं, इसीलिए आप सिर्फ पति की बुराई नहीं कर रही हैं, आप अपनी भी बुराई कर रही हैं। दूसरी तरफ अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश कभी मत कीजिए। इससे उनके आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो आपसे दूर हो जाएंगी और आपकी शादी खत्म भी हो सकती है। हम खुद के अलावा किसी को नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए कामयाब शादी बनाने के लिए पहला स्टेप है, रात को सोने से पहले अपनी सारी लड़ाइयों को खत्म कर दें और सुबह जब आप उठें, एक नई शुरुआत कीजिए जिसमें आप अपने पार्टनर को, घर वालों को और पूरी दुनिया को दुआएं भेजें। दूसरा स्टेप, सुबह नाश्ते के वक्त ऊपर वाले को थैंक यू बोलें, आपका ख्याल रखने के लिए और आपको जीवन की सारी खुशियां प्रदान करने के लिए। अपने पार्टनर को भी थैंक यू बोलें उस हर चीज के लिए जो वो आपके लिए हर दिन करते हैं। तीसरा स्टेप, हर शाम पति पत्नी को एक साथ प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पार्टनर को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, प्यार आपकी सोच और आपके एक्शन से पता चलना चाहिए। शादी से खुशी नहीं मिलती है, खुशी मिलती है ऊपर वाले के दिखाए गए रास्ते पर चलने से और अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने से। इस खुशी के साथ जब आप शादी करते हैं, तब आप वो खुशी अपने पार्टनर के साथ बांट सकते हैं। अगर आप एक प्यार करने वाला, अच्छा, सच्चा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको भी खुद वैसा ही होना चाहिए।